Hello everyone, this side CA हरकीरत खुराना. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आज हम जिस टॉपिक के बारे में एक बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन करेंगे वो है GSTR 9. आज हम GSTR 9 के टेबल 4 के बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे एंड डिटेल डिस्कशन करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो चलिए टेबल 4 डिस्कस करने से पहले हम एक बार GSTR 9 की एप्लीकेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि GSTR 9 किन किन लोगों पे एप्लीकेबल है. तो GSTR 9 बेसिकली उन रजिस्टर्ड पर्सनस पे एप्लीकेबल है. फाइनेंशियल ईयर 22-23 की एप्लीकेबिलिटी में बात कर रही हूँ. तो GSTR 9 उन रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स के लिए एप्लीकेबल है जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 दैट इज जिनका एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए 2 करोड़ से ज़्यादा है, दैट इज़ मोर देन 2 करोड़ है. उन लोगों पे फाइनेंशियल ईयर 22-23 में GSTR 9 एप्लीकेबल होगी. चलिए अब डिस्कस करते हैं टेबल 4. अब टेबल 4 में क्या दिया है. टेबल 4 टॉक्स अबाउट डिटेल्स ऑफ एडवांसेस, इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज made during the financial year on which tax is payable. That is, टेबल 4 में हमें किन किन चीज़ों की रिपोर्टिंग करनी है. टेबल 4 में हमें सबसे पहले तो आउटवर्ड सप्लाईज की रिपोर्टिंग करनी है कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 में हमने जितनी भी आउटवर्ड सप्लाईज की हैं वो सारी रिपोर्टिंग यहाँ पे होगी. आफ्टर दैट इनवर्ड सप्लाईज. अब इनवर्ड सप्लाईज, सपोज मेरे केस में अगर कोई इनवर्ड सप्लाई है और मैं रेसिपिएंट हूँ और उस सप्लाई में मैंने रिवर्स चार्ज में टैक्स पे किया है, रिवर्स चार्ज में GST पे की है, तो ऐसी इनवर्ड सप्लाई की भी रिपोर्टिंग होगी. एंड नेक्स्ट है डिटेल्स ऑफ एडवांसेस. ये हम एक डिटेल्ड एग्जांपल आगे डिस्कस करते हैं. अब सबसे पहले ये सब डेटा जो भी टेबल 4 में आ रहा है ऑफ सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, जीरो रेटेड सप्लाई, सप्लाई टू SEZ, ये सब ऑटो पॉपुलेटेड डेटा है. दैट इज ये हम खुद नहीं फिल करते. ये जितने भी हमने प्रीवियस ईयर 22-23 की GSTR 1 फाइल की हैं उसके हिसाब से ये ऑटो पॉपुलेटेड डेटा आता है. नंबर 1 चीज़ ये थी. सेकेंड ये है कि ये जो भी सप्लाईज यहाँ पे आ रही हैं, दैट इज जो भी आउटवर्ड सप्लाईज यहाँ पे आ रही हैं वो सब क्या है, नेट ऑफ डेबिट नोट्स एंड नेट ऑफ क्रेडिट नोट्स हैं. दैट इज उन सब में जो भी क्रेडिट नोट्स या डेबिट नोट्स की एडजस्टमेंट्स हैं वो ऑलरेडी हुई हैं, वो ऑलरेडी एडजस्टमेंट्स डन है. तो चलिए अब सबसे पहले देखते हैं ए सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन. दैट इज अगर कोई B2C सप्लाईज हैं उनकी रिपोर्टिंग यहाँ पे की जाएगी. नेक्स्ट सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, दैट इज B2B सप्लाईज जो हैं उनकी रिपोर्टिंग यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड डेटा आएगा. नेक्स्ट जीरो रेटेड सप्लाई एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सेप्ट सप्लाईज टू SEZ. अब जीरो रेटेड सप्लाईज हमारे पास 2 तरीके की होती हैं. एक होती है जो हम SEZ को सप्लाई करते हैं, एक होता है एक्सपोर्ट. अब ये बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट की. एंड ये भी जीरो रेटेड सप्लाईज, कौन सी जीरो रेटेड सप्लाईज है, विद पेमेंट ऑफ टैक्स. 2 तरीके की जीरो रेटेड सप्लाईज होती हैं, एक विद पेमेंट ऑफ टैक्स, एक विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स. जो इस टेबल में रिपोर्टिंग होगी वो होगी विद पेमेंट ऑफ टैक्स वाली जीरो रेटेड सप्लाईज की, और जो C पार्ट में होगी वो कौन सी है, एक्सपोर्ट की. नेक्स्ट D सप्लाईज टू SEZ ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स. अगर हम SEZ को कोई सप्लाई कर रहे हैं टैक्स पे करके, वो यहाँ पे रिपोर्ट होगा. नेक्स्ट इज डीम्ड एक्सपोर्ट्स. डीम्ड एक्सपोर्ट्स भी रिपोर्ट किए जाएंगे. नाउ नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एडवांसेज ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड बट इनवॉइस हैज नॉट बीन इशूड नॉट कवर्ड अंडर A to E. दैट इज कोई भी ऐसे एडवांसेज हैं जिन पे हमने टैक्स तो पे किया है पर हमने अभी तक इनवॉइस इशू नहीं किया. मतलब ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 22-23 हमने उस सप्लाई के रिलेटेड इनवॉइस इशू नहीं किया पर एडवांस हमको रिसीव हो चुका है, हमने उस पर टैक्स पे कर दिया है, तो उनकी रिपोर्टिंग यहाँ पे की जाएगी. इसकी हम आगे एक डिटेल्ड एग्जाम्पल से इसको समझेंगे. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट F. ये हम एक डिटेल्ड एग्जाम्पल से आगे समझेंगे. नेक्स्ट है G इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड ऑन द रिवर्स चार्ज बेसिस. दैट इज अगर मेरी कोई ऐसी इनवर्ड सप्लाईज हैं, दैट इज मैंने अपने किसी मैन्युफैक्चरर से या मैंने
किसी भी अपना जो मेरा सप्लायर है उससे मैंने कोई सर्विस रिसीव की है, उससे मैंने कोई सर्विस या कोई भी गुड्स रिसीव किए हैं और उस पर मैंने क्या किया है, रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे किया है, दैट इज़ एज अ रेसिपिएंट। अब मैं इस केस में जी केस में मैंने अपने आप को एज अ सप्लायर नहीं एज अ रेसिपिएंट देखना है, दैट इज़ एज अ रेसिपिएंट अगर मैंने कोई इनवर्ट सप्लाई ली है एंड उस पर मैं अगर रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे कर रही हूँ तो उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे की जाएगी। अब ए से लेके जी तक जितनी भी फिगर्स हैं उनका टोटल आएगा एच में, दैट इज सब टोटल ए टू जी अबव। अब जो आई से लेके एल तक जो भी हमारे पास पाथ्स हैं ये ऑप्शनल है, दैट इज आई से लेकर एल तक ये जो भी है ये हमारे पास ऑप्शनल है। क्यों? क्योंकि जो भी क्रेडिट नोट्स हैं, जो भी डेबिट नोट्स हैं, इन सब की तो एडजस्टमेंट ऊपर हो ही रखी है, दैट इज जो भी हमने ऊपर पढ़ा था आउटवर्ड सप्लाईज, दैट इज सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, मैंने बताया था आपको नेट ऑफ डेबिट नोट्स एंड क्रेडिट नोट्स होते हैं, दैट इज ये जो भी एडजस्टमेंट्स हैं क्रेडिट नोट्स की या डेबिट नोट्स की या जो भी टैक्स अमेंडमेंट्स के थ्रू सप्लाई बढ़ाई जा रही है या डिक्रीज की जा रही है आई से लेके एल तक, तो ये सब क्या है, ऑप्शनल है, दैट इज आप अलग से भी रिपोर्ट कर सकते हो अगर चाहो, या वहाँ पे नेट ऑफ डेबिट नोट्स एंड क्रेडिट नोट्स की एडजस्टमेंट दिखाया है वैसे दिखाना चाहो वैसे भी दिखा सकते हो, तो ये ऑप्शनल है। अब नेक्स्ट है एम में क्या आएगा, सब टोटल ऑफ आई टू एल, दैट इज जो भी आई टू एल में जो भी आपने रिपोर्टिंग की है उसका टोटल यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट है सप्लाईज एंड एडवांसेज ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड, दैट इज जो एच दैट इज सब टोटल ए टू जी अबव, जो आपने ऊपर सप्लाईज की रिपोर्टिंग की थी प्लस जो नीचे अगर कोई एडजस्टमेंट्स आप रिपोर्ट करते हो इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट नोट्स या डेबिट नोट्स या एडजस्टमेंट्स के थ्रू आप कोई शो कर रहे हो तो उसका एडिशन या डिलीशन आफ्टर ये सब कैलकुलेशंस करने के बाद जो टोटल आता है दोनों एच का एंड एम का, दैट इज सप्लाईज एंड एडवांसेज ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड, वो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगा। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं टेबल 4 का पार्ट एफ जिसमें एडवांसेस के बारे में रिपोर्टिंग थी। अब सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि जब भी कोई सप्लायर किसी सर्विस के अगेंस्ट एडवांस लेता है, दैट इज़ अभी उसने सर्विस रेंडर की नहीं है, सिर्फ सर्विसेज की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में ये चीज़ एप्लीकेबल है, सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो जब भी कोई सप्लायर क्या कर रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज रेंडर करने से पहले कोई भी एडवांस रिसीव करता है अपने रेसिपिएंट से, सो उस एडवांस की अमाउंट पे भी वो टैक्स पे करेगा, जीएसटी पे करेगा। तो यही इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही ये टेबल एफ है, टेबल 4 का पार्ट एफ है जो हम डिस्कस करेंगे थ्रू एन एग्जाम्पल। और एक और चीज़ जो मैं दोबारा क्लैरिफाई कर रही हूँ कि सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे अप्लाई होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स पे ये एडवांस का कॉन्सेप्ट नहीं लगता, दैट इज अगर सप्लाई ऑफ गुड्स और एडवांस मिल रहा है तो इसका कोई कॉन्सिक्वेंसीज नहीं होंगी, लेकिन अगर आपको सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में एडवांस मिल रहा है तो उस पर आपको उसी टाइम पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। उसी टाइम पे मतलब जब आप वो एडवांस अपनी जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट करोगे, 3B में रिपोर्ट करोगे तो आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। आर रिसीव्ड एन असाइनमेंट फ्रॉम एस लिमिटेड, कंपनी पेड होल अमाउंट इन एडवांस ऑफ रुपीज 5,90,000, दैट इज 5 लाख प्लस 18% जीएसटी ऑन 26 Feb 2023। अब यहाँ पे क्या है कि आर क्या है, वहाँ एक सप्लायर है जो क्या कर रहा है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किसको, एस लिमिटेड को, उसको कोई असाइनमेंट मिली है एस लिमिटेड से। अब जो एस लिमिटेड है उसने क्या किया, एडवांस में आर को क्या किया है, पे करी है अमाउंट 5,90,000। अब वो 5,90,000 कैसे पे की है, 5 लाख जो है वो सर्विसेज के लिए उसकी कंसिडरेशन है एंड 18% जीएसटी है। अब उसने ये एडवांस कब पे किया, 26 Feb 2023 को, दैट इज प्रीवियस ईयर 22-23 में ये एडवांस उसने पे किया। अब सर्विसेज शैल बी रेंडर्ड इन अप्रैल 2023, दैट इज चाहे उसने एडवांस फेब 2023 में पे कर दिया है, पर इस एडवांस के रिस्पेक्ट में जो वो सर्विसेज रेंडर करेगा वो कब रेंडर करेगा, अप्रैल 2023 में, दैट इज ये प्रीवियस ईयर कौन सा चलेगा, 23-24 चला गया। एंड इनवॉइस फॉर द सेम इशूड ऑन 7 अप्रैल 2023, और इनवॉइस 7 अप्रैल 2023 को हमने इशू कर दिया। अब एडवांस का जो है ट्रीटमेंट वो क्या किया जाएगा इन द मंथ ऑफ फेब 2023 वो देखते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में अगर एडवांस मिलता है तो उसको आप सप्लाई मान के उस पर टैक्स पे जीएसटी पे करोगे। अब जीएसटीआर 1 दैट इज मार्च नहीं, सॉरी यहाँ पे मार्च नहीं आएगा, यहाँ पे फेब आएगा, दैट इज जो फेब 2023 का।
तो जो फेब 2023 का GSTR 1 है उसके टेबल 11A में ये लोग रिपोर्ट करेंगे ये एडवांस की अमाउंट, ठीक है, जो भी एडवांस की अमाउंट है वो 11A में रिपोर्ट होती है GSTR 1 के। आफ्टर दैट अब अप्रैल 2023 में क्या करेंगे ये लोग, फिर GSTR 1 के टेबल 11B में रिपोर्ट करेंगे ये अमाउंट। अब ये दोबारा अप्रैल में टेबल 11B में क्यों इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि जब ये एडवांस की अमाउंट रिपोर्ट करेगा इन टेबल 11A तो इस रिपोर्टिंग के बेसिस पे रेसिपिएंट को क्रेडिट नहीं मिलेगा। दैट इज जब वो 11A में ये अमाउंट रिपोर्ट करेगा तो उस बेसिस पे रेसिपिएंट ITC क्लेम नहीं कर सकता। अगर उसको ITC क्लेम करना है तो वो किसके थ्रू कर सकता है, जब ये सेम अमाउंट रिपोर्ट करेगा अप्रैल की GSTR 1 के 11B में। दैट इज जब वो ये एडवांस को एडजस्ट करेगा अगेंस्ट सप्लाई, तब सिर्फ एट दैट टाइम जो रेसिपिएंट है वो इन सर्विस के रिलेटेड, इस सर्विस के रिलेटेड क्या कर सकता है, ITC क्लेम कर सकता है। तो ये ज़रूरी है कि अप्रैल में जब उसने इनवॉइस इशू किया तब वो इस जो इनका एडवांस है इसको टेबल 11B में भी रिपोर्ट करे कि ये एडवांस अब एडजस्ट हो गया है। अब नेक्स्ट GSTR 9 में कैसे रिपोर्टिंग होगी, GSTR 9 के हम इसमें टेबल 4 के F पार्ट में हम इनको रिपोर्ट कर देंगे। दैट इज एडवांसेज ऑन विच टैक्स हैज बीन इशूड बट इनवॉइस हैज नॉट बीन इशूड। दैट इज ये हम कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। अब नेक्स्ट है GSTR 9C। अब 9C में इसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी, अब 9C में हमें पता है हम क्या करते हैं, रिकनसाइल करते हैं बुक्स को GST पोर्टल से। अब वो कैसे रिकन्सिलिएशन होगी, अब ये देखो, अब फाइनेंशियल ईयर 22-23 में क्या हुआ, टर्नओवर एज पर पोर्टल है वो ज्यादा आ गई देन इन टर्नओवर इन बुक्स। क्यों, क्योंकि पोर्टल में वो 5 लाख की अमाउंट भी आ गई, लेकिन बुक्स में तो ये हमारी सेल्स में शो होगी ही नहीं, क्योंकि ये तो एक तरीके का एडवांस है ना, तो बुक्स में तो ये सेल्स में हम कंसिडर नहीं कर रहे। पर पोर्टल पे जो 5 लाख की अमाउंट है ये ऐड होगी टेबल 4 के F पार्ट में। दैट इज वो टोटल आउटवर्ड सप्लाईज में आ जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, बेसिकली जो हमारे पास टोटल था, नीचे जो टोटल अमाउंट आती है ऐड करके, वो उस कॉलम में ये अमाउंट 5 लाख की भी ऐड होके आएगी, लेकिन बुक्स में आ नहीं रही है। तो इसीलिए क्या होगा, जो टर्नओवर एज पर पोर्टल है वो ज्यादा हो गया देन टर्नओवर इन बुक्स, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, जो हमारा GSTR 9C है उसका जो टेबल 5 का C पार्ट है उसमें हम इसको रिपोर्ट करेंगे। दैट इज अनएडजस्टेड एडवांसेस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जैसे वहां पे ऐड करेंगे अमाउंट। क्यों, क्योंकि हमारे पास GSTR 9C में क्या होता है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमको पोर्टल तक जाना है। दैट इज ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिगर से हमें प्लस माइनस एडजस्टमेंट्स करके फिर पोर्टल की फिगर लानी होती है। तो अब यहाँ पे क्या है, एज पर बुक्स हमारे पास कम है सेल्स, ठीक है, और पोर्टल में क्या है, एज पर पोर्टल टर्नओवर क्या है, ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, फिगर ऐड कर देंगे। और कहाँ पे ऐड करेंगे GSTR 9C में, टेबल 5 का जो पार्ट C है, दैट इज अनएडजस्टेड एडवांसेस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। क्योंकि अभी फाइनेंशियल ईयर हमारा जो प्रीवियस ईयर 22-23 है, दैट इज एज ऑन 31 मार्च 2023 ये एडवांसेस खड़े हैं अभी बुक में, ये एडजस्ट नहीं हुए, तो अनएडजस्टेड एडवांसेस में आ जाएगा। अब फाइनेंशियल ईयर 22-23 का GSTR 9 का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, GSTR 9C का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब अगर ये इम्पैक्ट 2022-23 में शो कर रहे हैं तो इसी सेम चीज़ का हमें इम्पैक्ट फाइनेंशियल ईयर 23-24 में भी शो करना पड़ेगा। अब उसकी GSTR 9C में कैसे शो होगा, अब फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 2024 में अब क्या है, वहां पे उल्टा हो जाएगा। दैट इज टर्नओवर इन बुक्स ज्यादा है, टर्नओवर एज पर पोर्टल कम है। क्यों, क्योंकि वो जो 5 लाख की अमाउंट है वो बुक्स में तो हम बुक कर लेंगे, रेवेन्यू टर्नओवर बुक कर लेंगे, पर पोर्टल पे तो वो ऑलरेडी पिछले साल बुक हो चुका है। तो इस केस में क्या है, बुक्स का टर्नओवर ज्यादा है एज कंपेयर टू पोर्टल। अब फिर वही हमें क्या करना होता है, GSTR 9C में हमें ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से पोर्टल तक जाना है। अब हमारे पास क्या है, एज पर बुक्स टर्नओवर ज्यादा है, एज पर पोर्टल कम है, तो बुक्स से पोर्टल तक जाने के लिए हम क्या करेंगे, वो फिगर लेस कर देंगे 5 लाख की। कहाँ पे लेस करेंगे, टेबल 5 का पार्ट I, दैट इज अनएडजस्टेड एडवांसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ऑब्वियसली फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बिगिनिंग में अनएडजस्टेड एडवांसेस थे ना, तो वो हम अमाउंट क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो आई होप आपको इस एग्जाम्पल से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि जो हमारे पास टेबल 4 है उसका जो पॉइंट F है एडवांसेस के रिगार्डिंग, उसकी कैसे ट्रीटमेंट की जाती है GSTR 1 में ऑफ द मंथ जिसमें आपको एडवांस रिसीव हुआ, एंड GSTR 1 में ऑफ द मंथ जिसमें आपने इनवॉइस इशू किया, फिर जो फाइनेंशियल ईयर जिसमें एडवांस रिसीव हुआ उसके GSTR 9 में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के GSTR 9C में, एंड सेम जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 है उसके भी GSTR 9C में कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा।
चलिए तो अब हम टेबल 4 के कुछ और एडजस्टमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला केस, इनवॉइस रिपोर्टेड इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज आपने अपने बुक्स में जो भी आपका टर्नओवर है फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 वो आपने बुक कर लिया है, पर जीएसटी पोर्टल पे किसी तरीके से वो रिपोर्ट होना रह गया इनवॉइस, दैट इज आप वो रिपोर्ट नहीं कर पाए ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो इस केस में अब कैसे हमने ट्रीटमेंट करना है, कैसे रिपोर्टिंग करनी है टेबल 4 में, वो देखते हैं। अब दो केसेस हो सकते हैं कि या तो आप इनवॉइस रिपोर्ट कर दो इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप टू 30th नवंबर 2023, दैट इज फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 आप 30th नवंबर 2023 की टाइम लिमिट देखोगे ना। जैसे कि हमें पता है कि अगर हमारा कोई भी इनवॉइस जो है वो रिपोर्ट होना रह जाता है या कोई एरर हो जाती है, कोई ओमिशन हो जाती है, तो हम उसको कब तक करेक्ट कर सकते हैं, उसको कब तक अमेंड कर सकते हैं, जो भी फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, उसका फॉलोइंग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30th नवंबर तक या डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, तब तक आप कोई भी इनवॉइस में कोई भी अगर एरर है, ओमिशन है, कोई रह गया इनवॉइस रिपोर्ट होने के लिए, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो। तो फॉर प्रीवियस ईयर 22-23 हम 30th नवंबर 2023 देखेंगे। तो अगर कोई इनवॉइस जो है वो आप रिपोर्ट नहीं कर पाए फाइनेंशियल ईयर 22-23 में एंड अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट कर रहे हो, और अगर अप टू 30th नवंबर 2023 तक रिपोर्ट कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, GSTR 1 एंड 3B में भी रिपोर्ट करोगे, ठीक है, जिस महीने आपने ये रिपोर्टिंग की है। एंड GSTR 9 में आप कैसे रिपोर्ट करोगे, रिपोर्ट इन टेबल 10, दैट इज टेबल 10 हमारे पास एक है जो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में टेबल 4 के बाद। तो टेबल 10 में आप इसको रिपोर्ट कर देंगे जो भी आपने इनवॉइस रिपोर्ट किया है अप टू 30th नवंबर 2023। नेक्स्ट है, आपने इनवॉइस रिपोर्ट किया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, बट आफ्टर 30th नवंबर 2023, दैट इज जो टाइम लिमिट थी रिपोर्ट करने की वो निकल गई, ठीक है, उसके बाद आप रिपोर्ट कर रहे हो। तो अब इस केस में क्या होगा, जो भी आपका GSTR 1 है एंड 3B है, मैं एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ कि आपने नवंबर की 3B और GSTR 1 में रिपोर्ट किया है। अब नवंबर के GSTR 1 एंड 3B में रिपोर्ट किया है, पर जब आप उसका टैक्स पे करोगे वो तो नवंबर के बाद पे करोगे ना, क्योंकि 3B की ड्यू डेट तो नवंबर के लिए क्या होगी, 20th दिसंबर। तो आपने क्या कर दिया, GSTR 1 में रिपोर्ट कर दिया एंड नवंबर की 3B में हो सकता है पे कर दिया, या DRC 03 के थ्रू आपने इंटरेस्ट पे कर दिया। अब अगर तो तब तक GSTR 9 फाइल्ड है, अगर तो GSTR 9 आपने फाइल कर दी तब तक, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आप इसको GSTR 9 में इस इनवॉइस को रिपोर्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने तब तक GSTR 9 नहीं फाइल की, ठीक है, तो उस केस में आप कैसे रिपोर्ट करोगे, उस केस में आप टेबल 4 ऑफ GSTR 9 में इस चीज़ को रिपोर्ट कर दोगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं केस 2। केस 2 में क्या है, ओवर रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइसेस। केस 1 में हमने पढ़ा था कि कोई इनवॉइस रिपोर्ट होना रह गया। अब ये है कि हमने फॉर एग्जांपल गलती से कोई इनवॉइस 2 बार रिपोर्ट कर दिया, ठीक है, तो ओवर रिपोर्टिंग के केस में क्या है, अब हमें वो कम करना पड़ेगा, उतने से सप्लाई उतने से टर्नओवर कम करना पड़ेगा। तो जब भी हमें सप्लाई या टर्नओवर कम करना पड़ता है तो हम क्या इशू करते हैं, क्रेडिट नोट, ठीक है। तो इस केस में क्या है, हमें पर्टिकुलर्स क्रेडिट नोट के डालने पड़ेंगे GSTR 1 की टेबल 9 में, ठीक है, GSTR 1 के टेबल 9 में हमें वो क्रेडिट नोट के पर्टिकुलर्स रिपोर्ट करने पड़ेंगे। आफ्टर दैट अब GSTR 3B में अगर तो आपने एडजस्टमेंट इस रिगार्डिंग जो भी टैक्स क्रेडिट की एडजस्टमेंट है, अगर आपने 3B में सेम फाइनेंशियल ईयर में कर दी, ठीक है, तो उस केस में आपका क्या होगा, इसकी रिपोर्टिंग सिंपल तरीके से जैसे होती है GSTR 9 के टेबल 4 में ही रिपोर्टिंग होगी। लेकिन अगर आपने GSTR 3B में एडजस्टमेंट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में की है पर अप टू 30th नवंबर 2023 कर दी है, तो उस केस में फिर अब इसको कहाँ रिपोर्ट करोगे, GSTR 9 के टेबल 11 में, ठीक है। जैसे पिछले एग्जाम्पल में डेबिट नोट एक तरीके से आप मान सकते हो, या आप मान सकते हो कि हमने कोई इनवॉइस रिपोर्ट नहीं किया, तो उस केस में क्या था, अप टू 30th नवंबर था इन दी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, पर अप टू 30th नवंबर 2023, तो वहाँ पे था GSTR 9 का टेबल 10। अब यहाँ पे कम करनी है, टर्नओवर सप्लाई कम करनी है, तो उस केस में क्या होगा, GSTR 9 का टेबल 11 में रिपोर्ट हम कर देंगे, अगर हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट कर रहे हैं पर अप टू 30th नवंबर 2023। सो आई होप आपको टेबल 4 का ये एनालिसिस बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और वीडियोज़ आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।